ये भी अपने नाज़रीन को खबर देते चले कि कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया है। तो एक तरफ मेल मुलाकातें जारी हैं, जोड़ तोड़ जारी है, मुशावरती अमल जारी है, तो दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी जारी है। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी भी मुतवक्के है। काबीना से मंजूरी के बाद मुसवदा सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेट के इजलास के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद होगा। इसहाक डार और आजम नजीर तारण ने मौलाना फजल रहमान से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास में एक बार फिर हुकूमत की जानिब से रद्द-ओ-अमल देखने को मिला है और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यह बताया गया कि कौमी असम्बली का इजलास जो कि सुबह 11:30 बजे बुलाया गया था, अब उसको एक बार फिर टाइम जो है वो चेंज किया गया है और शेड्यूल जो है वो मौखर करने के बाद 3 बजे तलब कर लिया गया। तो ये अब वाज़ेह इशारे हैं कि अब कौमी असम्बली से जो है वो दिन इतवार के रोज जो है 3 बजे इजलास होगा, तो उस पर इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी ली जाएगी। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो सेनेट का इजलास था उसको भी इम्कान जारी किया जा रहा है कि उसके शेड्यूल में भी रद्द-ओ-बदल किया जा सकता है, लेकिन बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो सर्कुलर भिजवाया गया है, उसमें यह कहा गया है कि 11:30 बजे वाला इजलास अब कल दिन। अच्छा, और सेनेट का इजलास अब दोबारा अभी शुरू नहीं हुआ है उस्मान? देखिए, जब तक कैबिनेट खत्म नहीं होती, वफाकी काबीना का इजलास जो कि इस वक्त भी जारी है, वो जब तक खत्म नहीं होता उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि ये सेनेट में जा सकती है कि नहीं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने जो अब से कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत की है उसमें उन्होंने इशारे दिए हैं कि कल तक की मोहलत मजीद मांगी है। तो अब देखना ये कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो मौलाना फजल रहमान को सुबह तक की मोहलत देने को तैयार है या नहीं है। तो अब चूंकि इजलास भी जारी है और यहाँ से इजलास जो है वो खत्म होने के बाद ही कुछ हो सकेगा कि इसकी मंजूरी हुई है नहीं, लेकिन चूंकि मामला सिर्फ वफाकी काबीना में जो 1 पॉइंट एजेंडा है जो कि काबीना से मंजूरी ली जानी है इस अदालती इस्लाहाती पैकेज की, उसकी जो है बाकायदा तौर पर मंजूरी जब हो जाएगी तो फिर उसके बाद ही देखा जा सकेगा कि सेनेट में अभी रात को पेश किया जाएगा या कल दिन तक इसको इजलास को मजीद मौखर किया। ठीक है उस्मान, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी जारी है, उसकी कहानी भी बताइए, कहाँ तक पहुंचे मामलात? जी देखिए, अब से कुछ देर पहले जो कि अभी तमाम मेंबर जो हैं वहाँ शुरा मौजूद हैं और ये इजलास जो है अब से कुछ देर पहले बाकायदा तौर पर शुरू हुआ था। जैसे कि हमने बताया था कि इसहाक डार ने बाकायदा तौर पर शुरा है उनको आगाह किया गया और आजम नज़ीर तारण की जानिब से भी जो मुशावरती अमल जारी रहा, मौलाना फजल रहमान के साथ जो बातचीत हुई है उस हवाले से शुरा को आगाह किया गया है। और अब से कुछ देर पहले जो सेक्रेटरी काबीना डमियान कामरान अली अफजल, उनको भी खसूसी तौर पर बुलाया गया था और अब क्योंकि पेपर वर्क जो है वो सेक्रेटरी कैबिनेट के थ्रू किया जाता है, तो ये कभी इम्कान है कि अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना जो है इस मुसवदे की मंजूरी दे देगी और उसके बाद अगला लाएअमल जो है वो हुकूमत इख्तियार करेगी। अच्छा उस्मान, और इस हवाले से बताएगा कि जो काबीना से मंजूरी दी जानी है अब तक उसकी क्या डिटेल्स हैं और ये इजलास अब तक कहां तक पहुंचा है वफाकी काबीना का? देखिए, इस इजलास में जो शुरा हैं उनको ब्रीफिंग ये दी जा रही है, जो इसके मुसवदे के नुकात हैं उसको उस हवाले से बताया जा रहा है, क्योंकि 26 नुकात का जो मुसवदा था 26वीं आईनी तरमीम का, उसको इत्तफाक राय के साथ मौलाना फजल रहमान की मुशावरत के बाद फाइनल किया गया था।